तो आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट के 2 क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। अगली वीडियो से 1.2 शुरू कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या बोला है 5 का, फर्स्ट x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर तो सारे ही होते हैं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। ये क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और चाहे 2, 4, 6, 8, 10 ले लो, ये इवन होते हैं ना, पर ये भी नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं। इसने मतलब कुल मिला के क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, पर आंसर क्या आएगा अपना, सिर्फ ऑड नंबर। ऑड क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। यही अपना ब्रेसेस लगा दिया और फर्स्ट खत्म। सेकंड क्या बोला है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर मैंने पूरा बेसिक की वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने पूरा इंटीजर समझाया है। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी। मतलब पॉजिटिव की सारी वैल्यू और जीरो की इधर सारी वैल्यू नेगेटिव की। पर इसने हमें एक कंडीशन दे रखी है कि माइनस हाफ, मतलब माइनस का हाफ इज ग्रेटर देन ये 9/2। अब 9/2 अपन को पता है 4.5 होता है, और हाफ क्या होता है 0.5 होता है। अब इसके आगे माइनस भी लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब ये जो है 0.5 से x जो है बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। अब इसमें क्या है, ये नहीं लगा हुआ, इसके बाद ये नहीं लगा हुआ, मतलब 4.5 और 0.5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। इंक्लूडेड कब होते हैं, जब ये भी हो और नीचे एक और साइन हो, एक और डंडा हो, पर इसमें सिर्फ ये ही लगा हुआ है। तो x से मतलब 5.5 है उससे बड़ी होंगी सारी वैल्यूज और 4.5 से छोटी होंगी। इंटीजर मतलब माइनस भी, जीरो भी और प्लस भी। तो 0.5 इसने माइनस का मना कर दिया, तो 0.5 से जस्ट बड़ी क्या आती है 0, फिर 1, 2, 3, 4। अब 4 के बाद क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसने 4.5 भी मना कर दिया, तो 4 के बाद ही तो 4.5 आता है, तो 4 तक ही लेंगे और यहीं पे अपना ब्रेसेस बंद कर देंगे। समझ में आ गई बात, एक और बार समझा देता हूँ। माइनस के हाफ को अपन ने 0.5 लिख दिया, ठीक है भाई। 1/2 होता है 0.5 और 4.2 क्या होता है 9.2, 4.5 होता है। 2 4 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 0.5 को अपन ने हाफ को 0.5 लिख दिया, माइनस है ही सही, और x भी लगा दिया, और वही चीज जो अपन को दोनों वो निशान दिए हुए थे, निशान भी। अब निशान को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हैं। तो 9/2 से लेस देन होना चाहिए x और 1/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए x। मतलब 1/2 इंक्लूडेड नहीं है और 9/2 इंक्लूडेड नहीं है। 1/2 को अपन ने लिखा 0.5, 9/2 को लिखा 4.5, तो कुल मिला के 0.5 माइनस का और 4.5 प्लस का, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तो मैंने बता ही दिए। अब 0.5 से जस्ट बड़ी क्या होता है 0 आती है, फिर 1, 2, 3, 4। 4 के बाद अपन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4.5 आ गया और वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहीं पे अपना सेकंड भी खत्म हो गया। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। मतलब 4 से जो x स्क्वायर है वो छोटा ही आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। अब x स्क्वायर, तो इसने सिर्फ x की जगह पे क्या क्या वैल्यू रखनी है ये पूछा है कि हम x की वैल्यू पे ये जगह रखनी है कि 4 भी आ जाए और 4 से छोटा भी आए। अब अपने पास क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे अपन। अब इसने इंटीजर भी बोला है, इंटीजर का मतलब माइनस भी, जीरो भी और प्लस के भी, मतलब उल्टे भी और राइट के भी, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी और जीरो भी। तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स की जगह पे अपन अगर -2 रखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसने कहा है 4 भी इंक्लूडेड है, तो -2 अपन रख लेंगे। -1 रख के देखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 4 से छोटा है, तो -1 भी रख लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 आ चुका है, 4। अब 3 का स्क्वायर अगर कर देंगे हम तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 लिखना नहीं है तो ये यहीं तक रहेगा। माइनस भी देख लेते हैं कि -3 आएगा क्या, -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 हमें लाना नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यू देखनी है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -2, -1, 0, 1 और 2 यहाँ तक आएगी। अब एक बार x की वैल्यू मैं रख के भी बता देता हूँ। x की वैल्यू एक बार -2 रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4।
और इसने यही कहा है कि 4 के इक्वल भी आना चाहिए और उससे छोटे आने चाहिए, मतलब 4 भी आएगा और 4 से छोटे आएंगे, 4 से बड़ा एक भी नहीं आना चाहिए। अब -2 रख लिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर रखते हैं तो 1 आता है, 4 से छोटा है। एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर रखते हैं, 0 आएगा, 4 से छोटा है। एक्स स्क्वायर की जगह पे प्लस का 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर तो सबको पता ही है 1 आता है। एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 ही है, पर 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 का रख दिया स्क्वायर तो ये तो 9 हो जाएगा। अब इसने मना कर दिया कि 9 नहीं, 4 से बड़े छोटे छोटे और 4 भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गया अपना आंसर, -2 -1 0 1 और 2। इसी का ही फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड लॉयल। अब मैंने पहले भी बताया था जो वर्ड डबल आ रहा है, जो वर्ड डबल आ रहा है उनको एक एक बार लिखना है। तो LOY और A। अब लास्ट का L क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है और वो अपन ने आगे लिख चुके हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग, ध्यान से पढ़ो इसको। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन से मंथ में 31 डेज नहीं आते हैं? तो सबसे पहला हो गया फेब्रुवरी, ठीक, एक हो गया। अब अप्रैल दूसरा हो गया, इस पे बता देता हूं मैं एक बार। फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 5 महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते पूरे साल में, ठीक है। तो इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या बोला है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इज द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के। अब के से छोटे सारे कॉन्सोनेंट बताने। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वॉवल्स नहीं होते। और वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। इन सबको छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं अपने, वो कहाँ तक होते हैं? मतलब सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए को छोड़ के मतलब इसको हटा दो, ई को छोड़ के मतलब इसको हटा दो, आई को छोड़ के इसको हटा दो। अब ओ यू तो बहुत दूर की बात है, हमें तो इसने सिर्फ के से छोटे बोले हैं। ओ यू तो के बाद भी आते हैं। के से छोटे कॉन्सोनेंट क्या होंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो ये लिख लेते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। यहीं पे अपना क्वेश्चन 5 भी पूरा खत्म होता है। 6 पार्ट थे इसके, वो पूरे खत्म हो गए। क्वेश्चन 6 देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक तरफ दे रखे हैं हमें और रोस्टर फॉर्म एक तरफ दे रखी है। इन सबको मैच करना है कि कौन किसके लिए बना है या फिर किसके लिए क्या लिखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद के टेबल से कटते हैं, और वो भी मैंने बेसिक में बताया कि खुद के टेबल से कौन से कटते हैं। 2, 3, 5, अपना हो गया 7 और 11 हो गए, है ना। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं पर अभी सिर्फ इतने बतने हैं, क्योंकि इसने बोला है 6 से डिविजर हो जो। तो 2 काटो, 2 3 जा 6, पूरा कट रहा है, मतलब 2 होगा। 3 से काटो, 3 2 जा 6, ये भी पूरा हो रहा है, मतलब 3 भी होगा। अब 5 से तो कटेगा नहीं ये, 5 1 जा 5 तो 1 बच जाएगा। 5 से पूरा नहीं कट रहा तो 5 नहीं होगा। 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, बस 2 और 3 होता है। अब इस साइड देखो 2 और 3 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ, मतलब फर्स्ट का ऑप्शन ये रहा। इन दोनों को मैच कर दिया हमने। अब सेकंड पढ़ते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब 10 से सिर्फ नेचुरल नंबर में देखो, ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर, नेचुरल तो सारे ही होते हैं। अभी बताया था मैंने ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, क्योंकि 10 से छोटे बोले हैं तो हम 11 नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो 9 तक ही लिखेंगे। अब ये 5 कहीं आ रहे हैं क्या? यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हो गया बी से मैच, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट बी पार्ट से मैच हो गया। थर्ड पढ़ते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मुझे पता है, 1 2 3 4 5 6 सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं। अब सारे तो 6 से नहीं कटते। 6 से क्या कटेगा? एक तो 1 कटता है पूरा, एक 2 कटता है, एक 3 कटता है, और 4 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 6 अकेला खुद भी कटता है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये चारों कटते हैं। अब ये कहाँ पे आ रहे हैं? ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हो गया अपना थर्ड पार्ट से मैच। बचा क्या? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसमें जो डबल आ रहा है वो सिंगल बार लिखना है। अपन को इधर ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड पार्ट, तो इसको इससे मैच कर दिया। क्वेश्चन 6 भी अपना खत्म हो चुका है।